Cramer's rule. Now that is the topic that we are going to take up today. So it is going to be a sort of revision for all those this important Cramer's rule in the last class. Now the name of the chapter is matrices and determinants, and in matrices and determinant we will be revising the concepts of Cramer's rule which we did in the last class. So all those of you who have, now is the time कि आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को फोर्टिफाई कीजिए. नाउ क्रैमर्स रूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट रूल, एंड इट इज बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले वेयर बाय वी विल बी कैलकुलेटिंग दी y will be calculated by dy by d and z it is calculated by this formula which is dz upon d. तो आप लोगों को पहले तो ये याद रखना है कि आज हम जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे, उन x, y और z की वैल्यू को निकालने के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे आप. x इज dx अपॉन डी, y इज dy अपॉन डी, z इज dz अपॉन डी. पहला काम तो ये करना है आपको. उसके बाद आपको टेबल्स फॉर्मेट करने हैं. डी represents the coefficients of x, y, z. तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, तो क्वेश्चन तो हमारे पास यहां तक है. उसके बाद अब आगे ध्यान देना है आपको. x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 3 और z का कोफिशिएंट है 4. कोफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है वो नंबर्स जो वेरिएबल्स के आगे आ रहे हैं. इसी तरह से x का 1, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1 और z का कोफिशिएंट है 2. थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, y का 2 और z का 1. सो d रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z. उसके बाद dx का टेबल जब आप बनाएंगे तो dx के replace coefficients of x on the right hand side. x इनकी जगह आ जाएगी राइट हैंड साइड 29, 13 और 16. बाकी पूरा टेबल सेम टू सेम. तो आपकी बाकी वैल्यूज आ जाएंगी 3, 1, 2 सेम टू सेम एंड 4, 2 एंड 1. तो dx के लिए यू विल हैव टू डिलीट द कोफिशिएंट्स ऑफ x and replace them by right hand side. तो right hand side के एलिमेंट से पूरा टेबल सेम. इसी तरह से जब आप dy का टेबल फॉर्म करेंगे तो dy के लिए आप y के कोफिशिएंट्स को हटा देंगे और उनकी जगह पर आएगा राइट हैंड साइड. तो ध्यान दीजिएगा, x के कोफिशिएंट 2, 1, 3 सेम, 4, 2, 1 भी सेम. ये थे ना x के 2, 1, 3, z का 4, 2, 1. तो यहां पर 3, 1, 2 जो y के कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह पर आ जाएगी राइट हैंड साइड 29, 13 और 16. इसी तरह से जब आप dz का टेबल बनाएंगे तो dz के टेबल के लिए आप z के कोफिशिएंट्स हटा दोगे जो कि है 4, 2, 1. z के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस किया जाएगा राइट हैंड साइड से. तो हमारे पास x के 3, 1 एंड 2 और 4, 2, 1 की जगह 13 एंड 16. तो आप लोगों को ये याद रखना है, प्रेजेंट करता है x, y, z के कोफिशिएंट्स को. dx के लिए आप x के कोफिशिएंट्स को हटाकर उनकी जगह पर रखेंगे राइट हैंड साइड. जब आप dy का फॉर्म करेंगे तो उसमें x और z के सेम, dy का मतलब आप y के कोफिशिएंट्स को हटाकर उनकी जगह रखेंगे राइट हैंड साइड. और dz में आप x के कोफिशिएंट्स y के सेम, तो फिर dz टेबल फॉर्म कर रहे हैं तो z के कोफिशिएंट्स को हटाकर उनकी जगह पर रख दिया जाएगा राइट हैंड साइड. तो पहला काम फॉर्मूले लिखना कि x कैसे आएगा, dx अपॉन डी, y dy अपॉन डी और z dz अपॉन डी. और फिर आप इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए इनके टेबल फॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर एक एक करके
आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो भी सिखाते हैं आपको, लेकिन एक बार पहले डी का टेबल ध्यान दीजिएगा। डी के लिए करेंगे तो रूल सेज दैट you will have to multiply the first element by plus sign, second element by minus, third element by plus sign। तो क्रैमर्स रूल जो आप लोग सीख रहे हैं उसमें पहली रो को ऑपरेट किया जाएगा। यू कैन ऑपरेट एनी रो, आप सेकंड रो भी ऑपरेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम किसी से भी कर सकते हैं, बट टू कीप थिंग्स सिंपल वी विल बी ऑपरेटिंग द फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो को कैसे ऑपरेट करना है, पहले नंबर को तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा +2। अब +2 और कॉलम को हटाइएगा आप, इनको हटाकर आपके पास जो बचेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाकर हमारे पास बच 2 2 और 1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट माइनस साइन है, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 1 2। थर्ड एलिमेंट को हमेशा प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्रैमर्स रूल में ये रूल तो कि पहला नंबर प्लस से, दूसरा माइनस से और तीसरा प्लस से, तो ये +4 आ गया। जाएगा 1 1 2, इसको नोट कर लीजिएगा। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, पहले नंबर को प्लस से, दूसरे को माइनस से और तीसरे को प्लस से मल्टीप्लाई किया, राइट। और जिन रो और कॉलम में ये नंबर आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करके जो रेजिड्यूअल एलिमेंट्स हैं उनको आपने इनके साथ नोट कर लिया। नाउ क्रैमर्स रूल सेज दैट एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो आपके पास +2 सेम, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, बीच में आएगा माइनस का साइन, राइट। व्हाट डू वी हैव टू डू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4 और बीच में एक माइनस साइन लगा के इन्हें सॉल्व करना है। ये क्रैमर्स रूल के स्टेप्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगला देखिएगा, -3 बाहर है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसका प्रोडक्ट भी पहले ही लिखा जाएगा। 1 × 1 = 1, 2 3 = 6 और बीच माइनस का साइन। उसके बाद 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से किया 3 और बीच में आ जाएगा एक माइनस का साइन। तो इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सेपरेट कर देते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए कहीं से भी। इन एलिमेंट्स को, जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमेशा एक लगा के सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। अभी भी ये +2 जो है बाहर है, 1 - 4 ये देगा आपको -3, -3 बाहर है, अभी उसको बाहर पड़े रहने दीजिए। 1 - 6 ये देगा आपको -5, इजी। +4 बाहर है तो 2 - 3 ये देगा आपको -1, राइट। अब उसके बाद इनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो +2 को -3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करो जाएगा -6, -3 को -5 से किया माइनस माइनस प्लस हो गया और +4 को -1 से किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब आप प्लस के 15 में से -6 और -4 को रिड्यूस कर दीजिएगा, तो 15 में से 6
हरी अप, सॉल्व कीजिए dx को, ऑल दोज हु आर क्लियर अबाउट। तो d का कैलकुलेशन तो आ गया हमारे पास 5। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। आप लोग समझिएगा कि अब dx कैसे, इससे आप लोगों के स्टेप्स भी क्लियर रहेंगे, कैलकुलेशंस भी इजी रहेंगी। पहले नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर आ जाएगा प्लस का राइट। उसके बाद सेकंड को माइनस से करना है तो ये -3 आ गया, और थर्ड प्लस का 4 आ गया राइट। उसके बाद जिस रो और कॉलम में नंबर जो बचे हुए नंबर्स हैं उन्हें 1 2 2 1। उसके बाद 3 वाली रो हटा दी, 3 वाला कॉलम हटाया, तो बचेगा क्या 13 6 1। इस 4 को प्लस से किया था तो बाहर लिखा ही हुआ है, लेकिन ये रो बचेगा 13 1 16 ने भी लिख दीजिएगा राइट। तो आप लोगों को सॉल्व करते टाइम लिख कि इन एलिमेंट्स को प्लस माइनस प्लस से सॉल्व करना है, फिर जिन उनको हटाकर बचे हुए नंबर्स को आप नोट करेंगे और उसके बाद इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन लगा के सॉल्व करेंगे। तो प्लस का 29 राइट, ये बाहर है तो 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, और बीच में आएगा एक माइनस का साइन। ऑलरेडी अगर मान लीजिए यहाँ तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हो -4 हो जाता, बीच में माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो ऐसे भी अगर ऑलरेडी किसी एलिमेंट के पास माइनस तो माइनस माइनस ध्यान रखना वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा बीच में माइनस साइन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 13 को 1 से किया 13, 2 को 6 32, बीच में एक माइनस का साइन। और आगे चलते हैं 30 26, 1 को 16 16, बीच में एक माइनस का साइन। अगर सॉल्व करते हैं इन्हें, प्लस का 29 एज इट इज, 1 - 4 होता है माइनस का, +4 एज उतार लिया, 26 - 16 10। अब इन्हें सोचते हैं, प्लस के 29 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 29 3 जा 87, -3 को -19 से मल्टीप्लाई करना, ये याद रखते हुए कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 19 3 जा 57, और 10 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 40 राइट। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं अब हम इसे, तो 40 + 57, 97 में से 87 गए, ये आ गया 10, विच इंप्लाइज कि dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो d 5 था और dx आ गया हमारे पास 10। तो ये नोट कर लीजिएगा, और आप साइमल्टेनियसली x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इससे x की वैल्यू क्या होगी, dx/d, यानी कि 10/5 will be equal to 2, so which will imply the value of x will be equal to 2. So method of simultaneous linear equations या solution of linear equations by Cramer's rule का पर्पस ही यही है, that you have to calculate the value of x, y and z. तो x को निकालने के लिए आपको एक तो dx चाहिए था और एक d चाहिए था। हमने dx भी कैलकुलेट कर लिया है, d स्टार्टिंग में निकाला ही था,
dx आया है 10 और d आया है 5। अब इन राइट यहां तक नोट कीजिएगा और फिर dy, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है dy भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, और dy आने के बाद फिर आप उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो y आ जाएगा, और फिर dz निकलेगा, उसको यहां रखेंगे तो z आ जाएगा। वहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ dy। Okay, now see how do we proceed for the calculation of dy। see d आपके पास आ चुका है, dx आ चुका है, now is the time to calculate dy। के लिए पहले तो हम इसका टेबल नोट कर लेंगे, और आपके पास वैल्यूज हैं 2, 29, 4 जो टेबल स्टार्टिंग में बनाया था हमने, 132 माइनस और प्लस, उसी रूल से सॉल्व। ये तो बाहर, अब 2 वाले हटाया, 16 1, बस बचेगा 1 2। तो हमारे पास बचेगा कम। तो अब आपने क्या, +2 एज इट इज, हाँ 32 माइनस का साइन, एज इट इज, 1 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, 6 बीच में माइनस का साइन, एंड देन +4 है, 1 को 16 से किया, 13 को 3 से किया, और बीच में माइनस का निशान आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं आप, तो 13 माइनस 32 माइनस का 19 हो जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर से 13 माइनस 32 कर दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू एज -19, -29 एज इट इज, 1 माइनस 6 हो गया माइनस का 5, और +4 एज इट इज, तो 16 माइनस 39, 16 माइनस 39 हो जाएगा माइनस का 23। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं हम, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हुआ माइनस का 38, 29 को -5 से किया, ये हो जाएगा प्लस का 145, और +4 माइनस 23, इनको सॉल्व कर रहे हैं आप, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 23 92, और अब अगर इसको सॉल्व कर दें आप, तो 92 और 38 हो जाएगा 130, 145 में से 130 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, विच इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू 15। इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, और जैसे ही dy आया तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं y की वैल्यू, राइट। तो आपके पास d था 5 और dy आया है 15, तो y का फॉर्मूला था dy अपॉन d। ये देगा आपको 3, विच एट द वैल्यू ऑफ y इस क्वेश्चन बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ dz। तो dz की वैल्यू भी निकालेंगे आप, लेकिन एक बार नोट कीजिएगा इसको, राइट। तो तब z की वैल्यू निकालने के लिए dz के टेबल को लिख देते हैं, स्मूथली आ जाए। फॉर्मूले ऑलरेडी टेकन डाउन, dz का टेबल है 29, 1 1 13 एंड 3 2 एंड 16। तो अब हम
dz भी कैलकुलेट करेंगे. You've calculated the value of x, you've got the value of y. Now is the time to calculate the value of z. So see, dz के लिए again you will have to apply the first row and you will have to operate the same rule. Multiply the first element by plus sign, second by minus and third plus. तो आपके पास वैल्यूज आने लग जाएंगी. ये 2 को प्लस से किया +2, 3 को माइनस से किया -3, 29 को प्लस से किया प्लस का 29. राइट. नाउ सिमिलरली व्हाट डू यू हैव टू डू, ये 2 वाली रो हटाई, 2 वाला कॉलम हटाया, बच्चे 1, 13, 2 और 16. इनको आप आराम से नोट कर लीजिएगा. -3 है तो 3 वाली रो हटाई, 3 वाला कॉलम हटाया, 1, 13, 3 और 16. मतलब ये रो गई 3 वाली और ये 3 वाला ही सेकंड कॉलम एलिमिनेट किया तो 1, 13, 3, 16. तो जिस रो और कॉलम में नंबर आ रहे हैं माइनस साइन लगा के सॉल्व कीजिएगा. तो 1 को 16 से किया 16, 13 को 2 से किया 26. देन 1 into 16 is 16, 13 into 3 is 39. बीच में माइनस का साइन आ जाएगा सॉल्व करते टाइम. 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से किया 3, बीच में माइनस का साइन. अब इनको सॉल्व कर रहे हैं हम. +2 है, 16 - 26 होता है माइनस का 10, 16 होता है माइनस का 23 और 2 - 3 होता है माइनस का 1. फर्दर सॉल्व किया, +2 को मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया माइनस का 20. माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस. तो आप वॉच कर रहे हैं और आगे चलकर इसको देखेंगे भी तो आपके बेसिक मैथ्स के रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके हमेशा प्लस आएगा. तो -3 को -3 you'll get +69 and +29 को -1 से किया तो you'll get the value as -29. 69 में से 49 गए तो आपके पास आ जाएगा 20, which will imply that the value of dz is 20. जैसे ये 20 आया हमारे पास z की वैल्यू आ गई dz upon d यानी कि 20/5 that is equal to 4. So we conclude that the value of z is equal to 4. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. How to calculate the value of z. इसके बाद आपका कंक्लूजन हो जाएगा. In your conclusion you will give x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to 4. और ये चीजें आप चेक करके भी बता सकते हैं. चेक कैसे होगा, आप तीनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने. जैसे ये सेकंड इक्वेशन ले ली, x + y + 2z. तो x + y + 2z, x की वैल्यू आई है 2, y की आई है 3 और z की आई है हमारे पास 4. प्लेस किया हमने 13 और 13 ही है हमारे पास राइट हैंड साइड. सो वंस द इक्वेशन सेटिस्फाइज, इसका मतलब जो भी किया है आपने वो बिल्कुल सही किया है. राइट. अब इसको नोट कर लीजिएगा आप dz की कैलकुलेशन को. उसके बाद z की कैलकुलेशन को, z आएगा dz अपॉन d वाले फॉर्मूले से. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू राइट डाउन द कंक्लूजन कि x की वैल्यू 2, y का 3 और z का 4 ये आ जाएगा. और लास्ट में आप चेक जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि जो भी आपने किया है वो सही किया है या नहीं. क्योंकि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक. राइट. तो काइंडली टेक इट डाउन. फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन द फोन और ऑन व्हाट्सएप, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, जहां भी आप बताएं. राइट.